Salam Namaste to everyone from wherever you have connected to Zoom session of Dada DFR. और today's remedy is of course Mimulus. Last time हमने लार्ज लिया था. It was a wonderful remedy और बहुत अच्छा explanation आया था. Last time I think अमजद भाई भी थे, तो बहुत मजा भी आया था. और इस बार फिर हमारे साथ मजेदार लोग होंगे to explain Mimulus. तो हम शुरुआत करेंगे दादा से. दादा वेलकम. मैडम आज तो क्यों नौरीन मैडम नहीं है? नौरीन मैडम ने बोला आज मैं बिजी होना चाहती हूँ. ओके ठीक है, चलो. पर इतने सारे मेंबर थे भारत के, इंडिया के और पाकिस्तान के. मेरा बैग लेकर इन सब के सामने बोलना नहीं 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 नहीं, मुझे तो डर लगता. क्या करूँ? अगर आपको डर लगता है तो हमारा क्या होगा? हाँ, डर लगता है. नहीं, इतने सारे इंटरनेशनल ग्रुप में तो बोलना कोई छोटी बात हमें थोड़ी है. इसलिए डर डर नहीं तो लगता लगेगा क्योंकि ना. आप बैठे हो. पर मुझे डर लगता है तो मैं किसको ढूंढूं? मिमुलस को ढूंढिए. मिमुलस को ढूंढो. हाँ, मिमुलस है वो फियर रेमेडी है, जैसे अस्पेन है वगैरह है. तो मिमुलस में फियर है. फियर कौन सा है कि दो पेशेंट हमें बोल के बता सकता है, वर्डली बता सकता है कि जिन चीज को वो जानता है वो है मिमुलस. ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे. दादा 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 आपको अनम्यूट करिए एक बार. हाँ हाँ. तो हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड भी 2 मेंबर थे बोलने के लिए रेडी, तो मैं बाद में बोलूंगा. लेकिन एक बात बता देता हूँ कि अगर आपकी बीवी कॉकरोच से, लिजार्ड से डरती है तो उसको मिमुलस मत देना, वरना वो नहीं डरेगी और आपकी जान खा जाएगी. समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? डरती वो एक दो चीज ही है कि जिससे वो घरवाली डरती है. कॉकरोच है, लिजार्ड है, चूहा है. डरने दो, मिमुलस मत दो. ओके चलो, थैंक यू. हमारे दूसरे मेंबर को भी चांस दीजिए. यस. शबनम जी आज आप बोलने वाली हैं. अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. हाँ जी. गुड इवनिंग एवरीवन. थैंक यू. बार बार मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि मेरा दिल खुश हो जाता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. थैंक यू. मुझे नहीं, थैंक यू राणा सर को बोलिए जिसने हम सबको मिलाया है. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक्स टू एवरीवन. अच्छा जी, अब हम अपनी रेमेडी की तरफ आते हैं. मिमुलस. मिमुलस इज अ रेमेडी which is known as the fear of known things and their causes. ऐसी रेमेडीज जिनके कॉजेज को हम नेम भी कर सकते हैं, मतलब उनको बयान कर सकते हैं, उनको नाम दिया जा सकता है कोई प्रॉपर. इसके अलावा ये है कि मिमुलस पीपल आर वेरी timid personality, but that personality hides his timidity behind a carefree courageous veil. अजीब से खौफ और एंजाइटीज का शिकार होते हैं. इनकी टिमिडिटी एंड शाइनेस जो है वो एक्सेसिव सेंसिटिविटी की वजह से होती है, और वो एक्सेसिव सेंसिटिविटी इनको किसी जगह चैन से बैठने नहीं देती. दूसरों से ज्यादा अब वो एक्सेसिव सेंसिटिविटी जो है वो इनको बहुत ज्यादा दूसरों के मामलात से भी घेरे रखती है. दूसरों की खुशी, दूसरों के गम, दूसरों के दुख, दूसरों की परेशानी, वो ये ना भी इनको बताएं, इनको पता चल जाता है. बिकॉज दे आर द कीन ऑब्जर्वर्स. और एक कीन ऑब्जर्वर जो है वो एक छोटी सी ही किसी जुम्बिश से भी इस बात को समझ लेता है कि कोई प्रॉब्लम किसी के साथ चल रही है. और ये जान लेने के बाद कि अगले के साथ वो प्रॉब्लम चल रही है, उनकी सेंसिटिविटी लेवल मजीद बढ़ जाता है. और
आमतौर पे बहुत सारे लोग इस चीज को नोट भी नहीं करते। आम कॉमन पर्सन कोई नोटिस भी नहीं लेगा इस बात का, लेकिन जो मेमोलेस होगा वो फौरन जो है किसी भी चेंज का, किसी भी परेशानी का, किसी भी रिलेटेड पर्सन से मुतल्लिका मामले को जज कर लेता है और उससे दूसरे की तकलीफ तकलीफ देती है। ही कैन फील इट इन हिमसेल्फ। और यही हद से बड़ी हुई चीज उसकी एंजाइटी का बायस बनती है कि उसे दूसरे की फिक्र है। कोई ना कोई जो है वो सिचुएशन, जब कोई भी नई सिचुएशन होगी, मिमुलस उसको दे दें, उसको मिमुलस हेल्प करेगी। अब इनकी सेंसिटिविटी, जो ओवर सेंसिटिविटी की वजह से इनकी लाइफ बहुत टफ होती है, क्योंकि इसीलिए ये लोग रिजर्व रहते हैं और ताकि इनके फियर्स लोगों से छुपे रहें। और लेकिन उनकी फियर्स, उनकी सेंसिटिविटी, फियर्स छुप जाए लेकिन ओवर सेंसिटिविटी उनकी जो है वो दूसरों से नहीं छुप सकती। लेकिन अगर मेमोलेस नेचर लोगों से डरा भी होगा, शाइनेस भी होगी उसमें, और कुछ नर्वस भी होगा, यही उसकी जात का एक हिस्सा बन जाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाते हैं। और ऐसा होता है कि जब किसी अजनबी शख्स से, किसी नए बंदे से बात करते हैं, दे स्टार्ट स्टैमरिंग और स्टटरिंग। और इनको इसी वजह से, या ब्लश करते हैं बहुत ज्यादा, इसी वजह से इनको सोशल गैदरिंग्स भी इतनी पसंद नहीं होती, ताकि ये जो है वो अपनी उस उन सारी सिचुएशंस को, उन सारे फियर्स को छुपा लें। इसके अलावा ये है कि इनकी सिम्टम्स क्या होती है, मेमोरीज बहुत हेल्प करती है ऐसे लोगों को जो अपने फियर्स को ओवरकम करने के लिए कहते हैं कि भाई हमें जो है ना इसको ओवरकम करना है, दूसरों को समझना है, हमारी एंजाइटी, हमारा जो शाइनेस है वो दूसरों के सामने ना खुले। इसके अलावा सिम्टम्स में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें वो पैथोलॉजिकल में, साइनस प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेज, स्टैमरिंग, स्टटरिंग, और इसके अलावा शैलो ब्रीदिंग, सेंसिटिविटी टू नॉइज, सेंसिटिविटी टू सेंसिटिविटी टू लाइट, थंडरिंग, ये सब चीजें जो है ना उनको अफेक्ट करती हैं इन वन वे और इन अदर। और उनको जो है इसके अलावा, ये तो एक नेचर से रिलेटेड हो गई ना, फियर ऑफ फ्यूचर, बर्गलर बर्गलर रिलेटेड, चोरी चकारी से खतरा। और इसके अलावा ये है कि उनको, जिस तरह छोटे बच्चे सेंसिटिव होते हैं लाइट से, थंडरिंग से, अजीब दूसरों को, नए बंदे को देख के, नए बंदे से मिल के थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं, ये लोग भी थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं। और मेमोलेस में एक बात है कि ही ड्रिंक्स टू बिकम करेजियस बट जस्ट बिफोर एनकाउंटरिंग द राइवल। उसके अलावा उसे पीने का शौक नहीं होता, सिर्फ इस अपने फियर को ओवरकम करने के लिए और अपने राइवल को ओवरकम करने के लिए वो जो है वो ड्रिंक करना कर लेता है। इसके अलावा स्कूल का पहला दिन, जॉब का पहला दिन, एग्जाम्स का फियर, ये सब चीजें उसकी एंग्शियस नेचर का हिस्सा होती हैं। और as these people are anxious, extremely sensitive, and most of all they are frightened। और इसके अलावा यह है कि सपोज तूफान का डर, इनको कहा जाए कि गाड़ी ड्राइव करो, हाँ मुझे गाड़ी तो ड्राइव करनी आती है, कर भी लूं, लेकिन मुझे डर है कि कुछ हो ना जाए। अब ये जो कुछ हो ना जाए वाली फीलिंग है, ये उनकी उस ओवर सेंसिटिविटी और उनकी एंशियस नेचर को शो करती है, और जिसकी वजह से वो अपने एक शिकार रहते हैं इस तकलीफ का, कि वो अपने इस खौफ को अपने ऊपर, मतलब उनके मेमोलेस देने से उनकी ये चीजें ओवरकम हो जाती हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही। बहुत अच्छे से बहुत अच्छे समझाया। बोले शबनम जी, आपकी आवाज थैंक यू, बहुत मीठी है, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा बोलती हैं। थैंक यू। हमारे दूसरे स्पीकर कौन है? अम, अस्सलाम वालेकुम मैम। चला, बिल्कुल। मैं गुड डॉक्टर इवनिंग, या शफकत। मैं क्लियरली नहीं बोल पाती तो गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, यस, वेलकम ऑन बोर्ड। शुक्र, वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू आल्सो मैम। थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर शफकत, फैसलाबाद से। अच्छा, परसों सर राना ने मुझे मैसेज किया कि
हमारा जूम मीटिंग है तो उसके ऊपर मिमलेस पे बात करती हैं, तो आपकी मदद चाहिए सिस्टर। अच्छा, अब मैंने मैसेज तो पढ़ लिया, अब मैं मोबाइल पकड़ के बैठी हुई हूँ हाथ में कि मैं सर को क्या आंसर क्या दूं मैं। सोच रही हूँ एक, समझे कि वो डर एक खौफ था। पहले मैंने सर को मैसेज कर दिया कि अच्छा सर मैं देखती हूँ। फिर मैं लेके बैठी हूँ, अब क्या करूँ कि वहां पे दादा भी होंगे, मैं अमृतु भी होंगी, तो पता नहीं मैं बोल पाऊंगी या नहीं, कहीं मैं सीधे सीधे लार्ज और अटक मिमल ना ले जाऊं। लेते, काम हो जाता है। तो वही हमारी वही दोनों बात ले। हुई ना, फिर मैंने, हाँ जी, मैंने यही सोचा कि इससे पहले कि मुझे मिमलस लेनी पड़े, तो मैंने सर को मैसेज कर दिया कि सर ठीक है मैं करूंगी। बहुत तो अच्छे किया आपने। आज आप, हाँ जी, आज आपके सामने तो शुरू करते हैं कि आज की जो मेडिसिन है हमारी वो मिमलस है। ये फियर के उसमें ग्रुप में आती है। तो सबसे देखते पहले देखिए कि डर क्या है। डर ये है कि वो हमारे अंदर एक कुदरती तौर पर एक जो चीज है, मैकेनिज्म है अपने आप को बचाने के लिए, किसी चीज से बचने के लिए। मतलब कि पानी हमारे घर में मौजूद है, पानी को डरने की चीज नहीं है, लेकिन डूब कर मरने से उसका एक डर जो होता है वो मौजूद होता है। आग हर घर में होती है, खाना बनता है, दूसरी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आग से जो जलने का डर है वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये बहुत डर खूब। इसलिए होता है कि हम अपने आप को उस चीज से बचा सके। तो खौफ जो है वो इंसानी जिंदगी का एक लाजमी जुज है। तो इंसान को, हर इंसान को कोई ना कोई डर, कोई ना कोई इस तरह की चीज जो होती है उसके साथ लगी होती है। डर हर इंसान में पाया जाता है। तो किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो जैसे किसी को डॉक्टर पर जाने का डर है, बिजली चली गई है, अंधेरे का डर है, इम्तिहान का डर, खौफ, बीमारी का, इंजेक्शन लगाने का। तो ये तो डर ऐसे होते हैं कि वक्ती तौर पर आए और गुजर गए। लेकिन ऐसे डर जो है ना वो हर एक बंदे में होते हैं। मगर यही डर अगर होप जो है वो हमारे ऊपर अगर हावी हो जाए, माइंड में अपनी जगह बनाने लगे, तो इस कंडीशन को फिर हम फियर बोलते हैं। तो जब कभी किसी काम से पहले घबराहट होना शुरू हो जाए, जैसे मुझे होने लगी थी कल, तो किसी चीज से डर लगे, किसी से मिलने में घबराहट हो, किसी बात कहने में झिझक हो, तो उस इस, ये उस वो मतलब कि ये चीज ऐसी, ये डर या खौफ ऐसा है जिसको हम नाम लेके बता सकते हैं। तो हमारे इस ग्रुप में, बैच ग्रुप में, डर की या खौफ की और मेडिसिन भी हैं, लेकिन नेमलेस जो है वो इस जिसमें हम आज बात कर रहे हैं उसमें ये कि उस डर को हम नाम लेके बता सकते हैं कि हमारा डर किस चीज के बारे में है, जबकि दूसरी जो एसपी है उसमें हम बता नहीं सकते हैं। अच्छा जी, तो ये एक बात है कि हम अगर मिमलस हम यूज करते हैं किसी डर में या होप में, तो ऐसा नहीं है कि मिमलस उसको सारे का सारा उसको डर खत्म ही कर देगी। इस तरह तो वो पूरा ही ना डर हो जाएगा। ये तो वो एक जो एक नॉर्मल इंसान होता है, अ, उसमें हर चीज का डर कोई ना कोई जो होता है उसमें मौजूद ही होता है। उसकी फीलिंग्स होती है कि इंसान की, खुशी की, गम की, डर की, खौफ की, तो वो हर इंसान में मौजूद होती है। तो मिमलस जो है, जो उससे हद से बड़ा हुआ, जो जो लेवल से बढ़ जाता है उसका डर, उसको इतदाल में लेके आती है, उसको बैलेंस करती है। अच्छा, मिमलस जो है वो मरीज की जो दिमागी कैफियत है उसको दुरुस्त करता है, और उसके साथ साथ उसके दिल का जो खौफ है वो भी मिटाता है। और उसके साथ जो उसके उस डर या खौफ की वजह से उसको जो फिजिकली जो कोई मर्ज लग जाता है उसको भी दुरुस्त करता है। जैसे समझे कि किसी को खारिश का मसला है, तो वो उसके दिल में ये डर पैदा हो गया है कि कहीं ये मेरा खारिश मेरी बढ़ते बढ़ते एक्जिमा ना हो बन जाए। तो मिमलस जो है उसका ये खौफ भी खत्म करेगी और साथ में उसकी खारिश का मसला भी खत्म करेगी। अच्छा, मिमलेस को जो है ना वो प्रेगनेंसी में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में उस वक्त ज्यादा जब कोई लड़की पहली दफा प्रेग्नेंट हो, तो उसको ये डर होता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना जाए। मुख्तलिफ किस्म के डर जो है वो जाहिर है मूड स्विंग्स होते रहते हैं, बदलती रहती हैं उसकी चीजें। तो वो उसके उसमें भी हम जो मिमलस है उसको हम यूज कर सकते हैं। मिमलस के बारे में बोला जाता है द फियर इज नॉन विच इज नॉन, ठीक है, द फियर विच इज नॉन, यानी ऐसे डर जिसके बारे में बताया जा सकता हो। बीमारी का डर, बुढ़ापे का डर, तन्हाई या भीड़ में जाने का डर, यानी कि जिसको हम कुछ नाम दे सके। अगर आपके पास कोई मरीज आता है तो वो नाम लेकर बता सकता है कि उसमें किस चीज का डर है। एस्पिन का मरीज आपको बता नहीं सकेगा कि उसको किस चीज से डर लगता है, वो अननोन फेयर होगा। अच्छा, ऐसा ये डर ऐसा भी है जैसे लोगों के दरमियान में एक आदमी है, वो ज्यादा दो चार लोगों में तो सही है, लेकिन जब वो भीड़ में जाते हुए घबराता है, ज्यादा लोगों के सामने जाने से उसको सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। उसके बोलने के अंदाज में फर्क आ जाता है। मतलब कि आम रूटीन में तो वो सही है, मगर ज्यादा लोगों के दरमियान में बोलने से परेशान है। जैसे अगर किसी इंसान को
किसी ऑफिस में उसको असाइनमेंट प्रेजेंट करनी है, तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, हाथों में पसीना आ रहा है, बोलने की आवाज आवाज उसकी कांपने लगती है। वो बंदा तो ज़हीन है, लेकिन उसको उसमें ये चीज नहीं, एबिलिटी नहीं है कि वो चार बंदों के सामने बोल सके। तो ये जो डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए, वो वाला डर जो है वो मिमलस जो है वो खत्म करती है। मेरे ख्याल में अब मैम बताएंगी कि मैं सही हूँ कि नहीं। ये ऐसी औरतों पर भी काम करती है, करेगी जो घर में जिनके शोहर या जिनकी सास जो होती है वो डोमिनेट होती है। मतलब कि हर चीज में, उसके हर काम में कीड़े निकल रहे होते हैं। पानी का गिलास लेके आए हैं तो मियाँ ने कहा ये क्या गिलास साफ नहीं है, स्मेल आ रही है। सास ने कहा कि आज खाना जला क्यों दिया है, नमक क्यों ज्यादा है। तो वो औरत जो है ना वो हर काम डर के करेगी कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो इसके अलावा इस तरह के और भी डर होते हैं, जैसे बुलंदी पर जाने का डर, बिजली कड़कने का डर, बादल के गरजने का डर, कहीं तंग जगहों पर जाने का जो है वो डर। जैसे लिफ्ट में चला जाए तो उसको डर लगे कि मैं लिफ्ट में नहीं बैठना, कहीं ये बंद ही ना हो जाए, मेरा सांस ना घुट जाए। अच्छा, जब मैंने कुछ दिन पहले ना डॉक्टर सोनल की जो देखी थी एक वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा था कि डर क्यों लगता है। उन्होंने ये बताया कि ये जो डर है ये हमारा जेनेटिकली भी होता है। तो हम जीन्स में होता है, जिसको हम लेके पैदा होते हैं। तो उसके जीन्स वाले डर तो हो गए ना, जो हमारे अंदर आते हैं जेनेटिकली। और कुछ ऐसे डर होते हैं जो हमें अपने, जो हमारे माँ बाप हैं वो बचपन से हमारे दिलों में डालना शुरू कर देते हैं। मतलब कि ये ना करो वो हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। रात को बच्चे को सुलाए तो माँ ने लाजमी कहना होता है जल्दी से सो जाओ वरना सिटी बाबा आ जाएगा। तो ये वाले डर जो है वो आस्ता आस्ता, कुछ के तो नॉर्मल रहते हैं लेकिन कुछ बढ़ भी जाते हैं। इस बारे में मैं अपना एक वाकया मैं बयान करूंगी। मेरे तीन बच्चे हैं, एक बेटी और दो बेटे। और जब वो छोटे छोटे थे तो टीवी में एक ड्रामा लगता था आहट, वो हॉरर ड्रामा था। तो वो देखते तो बड़े शौक से थे, लेकिन बाद में जो दोनों वाले बड़े वाले थे ना वो छोटे को बाद में डरा देते कि ऐसा ना करो आहट की मम्मी आ जाएगी, ये करोगे तो आहट की मम्मी आ जाएगी। तो वो जो डर था ना वो बच्चे के दिल में बैठना शुरू हो गया। अब वो कॉलेज में पहुंच गया, तो उस वक्त तक बैच नहीं था हमारे इस्तेमाल में ना। तो कॉलेज में पहुंच गया, जब कभी मुझे ऐसा कभी हुआ कि मैंने उसे कहा कि कॉलेज के वापसी पे मैं घर में नहीं होंगी तो आप आ जाना, मैं आ जाऊंगी। उसने लॉक खोलना है, गेट खोला है, बैग उसने गिराज में फेंका और भाग गया गेट बंद करके। साथ उसके ताया अब्बू का घर था वहां, मतलब कि उसने अंदर नहीं आना खाली घर के अंदर। तो या फिर अगर वो वॉशरूम में गया, वजू करने के लिए गया, तो उसने पीछे ड्रेसिंग की लाइट भी ऑन कर लेनी है। तो मैंने उसे कहना तो कहना मामा मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे पीछे कोई है। तो फिर मैंने जब एस्पिन और ये मिमलस के बारे में पढ़ा तो मैंने उसको ये दी, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब वो बिल्कुल ठीक है। कोई क्रॉनिक होने कंडीशन होने से पहले पहले ही वो जो है वो कवर हो गई। बहुत खूब, बहुत खूब, अच्छा, तो मजा आ गया। हाँ, सही बोला आपने। तो ऐसे भी कुछ, थैंक यू मैम। ऐसे भी कुछ डर होते हैं जो माजी में अगर आपके साथ कुछ हुआ हो तो वो आपके दिल में बैठ गए, जैसे कहीं की जल्जला आया है या कुछ इस तरह की चीज हो गई है। तो ये जो डर जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको डिस्टर्ब करे, वो तो उसकी तो मेडिसिन है मिमलेस। मगर जब ये डर जो है वो एक लेवल से बढ़ जाता है तो फिर वो फोबिया बन जाता है। अच्छा, तो मिमलेस जो है वो ऐसे लोगों की मेडिसिन है जो जिसमें जो नर्वस हो जाते हैं, जिनमें नर्वस होने की टेंडेंसी पाई जाती है, जो शाई होते हैं, टिमिटिड होते हैं और आसानी से ब्लश हो जाते हैं, सोशल जगहों पर जाने से अवॉइड करते हैं, और ऐसी जगहों पर खासकर जब वो लाइमलाइट में हो, जिस जगह पर वो। तो मिमलेस जो है वो आपको खड़ा करने की हिम्मत आपके अंदर जो है वो पैदा करती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जिस्मानी तौर पे मिमलेस का मरीज जो है वो पेशेंट है वो कैसा होता है। ज्यादातर बल्कि अक्सर वो किसी आम शख्स की तरह ही नजर आता है, लेकिन जब उसे किसी चीज का सामना करना पड़े तो जिससे वो उसे डरता है, तो आप देखेंगे कि वो क्या महसूस करता है। वो हलचल भी मचा सकता है, वो लड़खड़ा सकता है, वो हकला भी सकता है। उड़ने से उसको डर लगेगा, लिफ्ट में सवार होने से उसे डर लगेगा, अवाम में बोलने से वो खौफजदा हो जाएगा। जहनी तौर पर अगर हम उसे देखें तो उसका खौफ जो है वो उसे पागल भी कर सकता है, वो उस पर काबू नहीं पा सकता। वो खुद को कितना ही कहे कि मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ जो मैं ऐसे डर रहा हूँ, लेकिन एक वो उसका एक तनाव होता है जिसका वो शिकार हो जाता है। और जहनी तनाव जो यही जो जहनी तनाव है, सर दर्द और चिड़चिड़ेपन के साथ उसे अपनी लपेट में ले लेता है। मिमलेस जो है वो उसे अपने दिमाग को आराम देने में मदद करता है और उसे उसका एतमाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस लेके आता है। और जज्बात की बात करें अगर, तो वो जज्बाती वाबस्तगियों से भी घबरा सकता है। जैसे दादा कहते हैं कि आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हो, मैं बताऊंगा नहीं। तो वो लिहाजा जो जब रिश्तों की बात आती है तो इसकी जुबान भी बंद हो सकती है, जो उसकी मोहब्बत की जिंदगी को अफसोसनाक बना सकती है।
तो मिमलस उसे जज्बाती तौर पर भी मजबूत करती है। और रूहानी तौर पर देखें तो इसे मौत का खौफ भी हो सकता है, मौत के बाद आने वाला नहीं, मरने का खौफ जो होता है वो वाला। तो अगर कोई वो शख्स जो मजहबी है तो वो ऐसा ना करने की जो घबराहट जो वो महसूस करे, तो उसका मजहब उन्हें करना सिखाता है, तो मिमलस उन्हें अपने लिए सोचने और अमली तौर पर अमली होने पर मजबूर कर देता है। तो ये एक शख्स को हिम्मत के साथ साथ अकल भी देती है। तो वो इंडिया का एक गाना है कि डर लगे तो गाना गा। तो हमने गाना नहीं गाना, डर लगे तो हमें बैच की मेडिसिन जो है वो उनको देखना है। तो मेरी तरफ से इतना ही, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मेरे। So we go back to Dada. Dada? हाँ जी। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हमारा जन्म सोरा के साथ में होता है ना, सोरा मतलब खुजली, उसी तरह से डर की पहचान हमें बचपन से हो जाती है। हम बच्चे को जब देखते हैं ना तो डरा हुआ लगता है, ये ताई लगता है, डर के देखता है। ऐसे बच्चे को ट्रीट करो, मुमुलस दे दिया करो, वरना बड़ा होके भी वो डरपोक ही रहेगा। Exactly. ठीक है। अब अब एक बात बताऊं कि जैसे एग्रीमोनी कुछ छिपाता है ना, वैसे म्यूमुलस भी छिपाता है। क्या छिपाता है? डर छिपाता है, अपना अपनी अच्छी घबराहट बात है। छिपाता है। मैं किसी से नहीं डरता, बट वो डरता है। तो यहाँ म्यूमुलस भी अपने डर को छिपाता है। जब किसी इंटरव्यू में जाना है, एग्जाम में जाना है, तो उससे पहले की जो बेचैनी होती है, जो घबराहट होती है, वो भी म्यूमुलस है। उसको म्यूमुलस दीजिए। लड़का देखने आ रहा है या तो लड़की को देखने जाना है, तब भी जो घबराहट होती है, जो बेचैनी होती है, वो भी म्यूमुलस है। उसको भी म्यूमुलस दीजिए। ओके। आज के लिए इतना ही। अब थोड़ा टाइम बचा है, आपके लिए बारी है अब। Thank you, Dada. Thank you so much. We had some beautiful words from Shafkat and Shabnam both. So let's start with जैसे मुझे पढ़ाया गया, जैसे दादा ने मुझे स्टार्ट किया था पढ़ाना। तो मिमिलिस का एक्चुअली द नेम इज मंकी फ्लावर। एंड इफ यू सी इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर। पता है येलो ह्यूड कलर का फ्लावर होता है, छोटा सा फ्लावर होता है। तो म्यूमुलस स्फीयर कैसा होता है? दे आर वेरी स्मॉल स्मॉल स्फीयर्स, दे आर हिडन स्फीयर्स। और उस फ्लावर के अंदर एक रेड डॉट होता है। तो अगेन योर स्फीयर इज हिडन, एक रेड डॉट की तरह होता है। तो एवरीथिंग वॉट एवर म्यूमुलस इज इन द फ्लावर इटसेल्फ। तो वो मुझे सिखाते थे, क्योंकि उनको शुरू से लगता था मुझे याद नहीं रहता है। मुझे हर चीज प्रैक्टिकल तरीके से याद होती थी, मैं बहुत सवाल करती थी। तो इनिशियली तो वो मुझसे बहुत झुंझला जाते थे। फिर उनको लगा इसको सिखाने का तरीका अलग होगा, तो वो मुझे फ्लावर के हिसाब से सिखाते थे, एंड इट ऑलवेज रिटेन्ड विथ मी। तो आई वुड डेफिनेटली, ही डजंट रिमेम्बर सो मच जिस हिसाब से सिखाते थे, बट आई विल इम्पार्ट एग्जैक्टली व्हाट ही हैज टॉट मी। So this is from the flower side, so that you remember what is Mimulus with its flower. Now let's directly go to the difference between larch and Mimulus. आपको एक अंदर की बात बताती हूँ। दादा अक्सर लार्च और मिमुलस इन कंजक्शन देते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि आपको ये सुसाइडल वाला पेशेंट नहीं है, तो लार्च और मिमुलस वो मिला के देते। ये मुझे पता है, वो बोले नहीं बोले मैं आप तक पहुंचा रही हूँ ये चीज। बट देर इज अ very minute difference between Mimulus and Larch, and that is when the sufferer is short of self-confidence. Just see the words when they are short of self-confidence, but they do not possess any genuine nervousness. तो ये तो हो गया लार्च, ठीक है, क्योंकि नर्वसनेस नहीं है, फियर नहीं है। बट इफ द सफरर possess fear of anything particular, like the thing है या कोई भी चीज है, but they are convinced of their own capabilities, then it is Mimulus. ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो कि पेशेंट भी नहीं बता पाएगा। आप उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा बस मुझे डर है, या वो बोलेगा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। आप उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि शायद डर है, और डर है तो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जनरली ही गिव्स दिस
एज अ कॉम्बिनेशन। लार्ज और मेमोरस वो अक्सर कॉम्बिनेशन में देते हैं। मैंने कहा अक्सर, नॉट एवरी टाइम। किसी द पेशेंट इज नॉट ऑफ सुसाइडल नेचर, पहले कभी ट्राई नहीं किया हुआ होना चाहिए सुसाइड। So we know then it is everyday fear, anxiety, public fear, fear of darkness, fear of facing any damn thing. It is like fear, 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 fear of nervousness. But वो होता क्या है? Inside a person there is a fright of being judged. वो डर है, it is fright of being judged, जिसकी वजह से individual becomes very disappointed. अंदर ही अंदर उससे ना disappoint होता है, unhappy होता है, and it further provokes a person इनकाउंटरिंग की वो इंडिविजुअल जो होगा डिसअपॉइंट होगा, अनहैप्पी होगा, तो उस चीज को वो कंसील करने की कोशिश करेगा। दे विल ट्राई टू कंसील, एंड द मोमेंट दे ट्राई टू कंसील, इंसान का एनर्जी लेवल डाउन जाता है। तो उसको एक है ना, एक सीढ़ियों की तरह सोचिए, ऐसे हो रहा है तो ऐसे होगा, अनहैप्पी हुआ, डिसअपॉइंट हुआ, तो उस कंडीशन को छुपाने की सबसे पहला चीज होता है, दे ट्राई टू कंसील, दे ट्राई टू हाइड फ्रॉम अदर्स। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द फेलियर। और फिर वो कैसा होता है, एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। एनर्जी लेवल डाउन होने लगेगा, धीरे 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 डिप्रेशन मोड में, डिस्पोंडेंसी मोड, डिस्पेयर मोड, एंड फाइनली दे गो टू इनटू डिप्रेशन मोड। तो जब हम लूजली आजकल के बच्चे बोलते हैं ना डिप्रेशन मोड में, इट इज, डोंट यूज सच हैवी वर्ड फॉर सच हैवी हैवी वर्ड इतनी छोटी सी चीज के लिए कि ये डिप्रेशन मोड में चला जाए। Person never goes into depression mode like this. And half of the time, when you try to talk to the patients, they are either in a despair mode or in a despondency mode. It is a chronic situation which leads them to there. जब कब होता है? जब वो हकलाने लगेंगे या उनको बात करना नहीं है, उनको अकेले रहना है। So here the Mumulus remedy. अब इसका काम होता क्या है म्यूमरस का? इट ब्रिंग्स अबाउट करेज। बोलते हैं ना कि इट ब्रिंग्स लाइक इट फ्यूजेस करेज इन एन इंडिविजुअल एंड हेल्प्स अ पर्सन टू गेट हिज माइंड एंड द बॉडी इन कंट्रोल। ये दोनों चीजें जब आपके कंट्रोल में आएंगी और आपके अंदर करेज भरने लगेगा, डेफिनेटली वो फियर चले जाएंगे। एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस थिंग इन माय टॉक्स एंड इवन विद मेनी मदर्स। जब वो अपने आप से पिंड छुड़ाना चाहती है ना बच्चों का, तब बोलती है कि ये फटाफट खा लो, नहीं तो मैं विक्रम और वेताल वाले वेताल को बुलाती हूँ। ये फटाफट खा लो, नहीं तो वो देखो सोसाइटी के नीचे वॉचमैन खड़ा है ना, वो आके तुमको लेकर जाएगा। वो देखो वो कुत्ता है, तुम है ना अगर मम्मी का कहना नहीं मानोगे तो अगले जन्म में बनोगे। वाई आर वी डूइंग दिस विद किड्स? आप बच्चों में क्यों डर बैठाना चाह रहे हो? ये आपकी कमजोरी है कि आप बच्चे हैंडल नहीं कर पा रहे हो। प्लीज बी विद किड्स। They should remember you as their experience. They should not remember you as your horror. उनको डराने की जरूरत नहीं, वो लाइफ लॉन्ग उनके अंदर बैठा चला जाता है और वो कभी ना कभी एज देयर ओन इनसिक्योरिटी वो आगे चल के एज एन एडल्ट वो आप पे, वो अपने बच्चों पे निकालेंगे। So this is a legacy you are passing on to your kids. This is not a legacy you want to pass on to your kids. So you please remember कि बच्चों के अंदर एनर्जी इन्फ्यूज करनी है, बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी इन्फ्यूज करनी है। So this is our responsibility. बच्चों ने नहीं कहा है हमें पैदा करो, you wanted the kid. So be very aware of what you speak. सोच समझ के बोलिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक चीज जरूर दादा ने मुझे समझाई थी, आई हैव नोटेड डाउन। जब वन ऑफ द पेट्स, शुरुआत में आसपास में 2-3 पेट्स थे, तो मैं दादा से पूछती रहती थी कि दादा इसको क्या दूं। तो एक बार उन्होंने मुझे दिवाली से जस्ट पहले कहा था कि ये जितने भी आपके आसपास में रहते हैं ना, इन सबको मिमुलस देना चालू कर दो, दिवाली आ रही है। तो मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आता था, बट फिर भी आई यूज टू आस्क। तो वो बोलते कि एनिमल्स दे आर स्केर्ड ऑफ फायर क्रैकर्स, दे आर स्केर्ड ऑफ लाइटनिंग, दे आर स्केर्ड ऑफ साउंड ऑफ बर्निंग, जलने की आवाज भी। तो एनिमल्स आर स्केर्ड बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक। तो बी वेरी काइंड टू देम, बी वेरी इम्पैक्ट टू देम। उनको भी मिमुलस देने से एंड इट वर्कड वंडरफुली। मतलब ठीक है, वो घर में भी कैसा होता था, पलंग के नीचे छुप के बैठ जाते थे दिवाली के टाइम पे, but they had a better option. They were moving in the house and it worked wonderfully. So physical symptoms में भी हमने देखा है, nervous disorder में ये काम आता है। And very good remedy when a person is stammering.
very good remedy when a person is trembling. That is just because of fear. And we had a wonderful case with Dada over this. Last time I think I have discussed this case on the public platform also. So उसमें लार्ज के साथ ये वाली डेफिनेटली मेडिसिन थी. एंड ऑफ कोर्स व्हाई इट इज, दादा उसको अक्सर एक गॉल ब्लैडर और स्प्लीन में भी यूज करते हैं. नाउ आई विल नॉट टेल यू हाउ एंड व्हाई ही यूजेस दिस. ड्यूरिंग द केस हिस्ट्री टाइम ही ऑलवेज नोटिसेस कि मैंने नोट किया कि वो गॉल ब्लैडर वाले पेशेंट में और स्प्लीन वाले पेशेंट में निमुलस देते थे. दिस इज माई स्टडी एंड दिस इज अ क्वेश्चन टू एवरीवन व्हाई ही हैज यूज्ड. वो जवाब खुद देंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आप सोच के बताइए व्हाई ही यूजेस निमुलस इन गॉल ब्लैडर पेशेंट्स एंड स्प्लीन, जिसमें हमें पता है ये फिजिकल वर्ल्ड में, ये फिजिकल सिम्टम्स में डायरेक्ट काम नहीं करता है, बट ही गोज टू द फिजिकल सिम्टम्स थ्रू माइंड सिम्टम्स. So if anybody can answer that, we would be grateful. We will be very happy. So these are, and he uses this a lot of times after surgery. Nimulus, he uses a lot of time after surgery, as his shocking pills also. So this is all from my side. और अगर शायद मेरे से कुछ रह गया हो, तो दादा, I invite you once again. नहीं, आपने बहुत अच्छे से और सब कुछ समझा दिया है, कुछ रह नहीं गया है. जहाँ जहाँ मैंने सिखाया मैं भूल जाता हूँ, वो सब आपने याद रख लिया है. वो मैं ना वो गीता सब की आपने तरह याद नोट रख बनाती लिया. हूँ. बट दादा दिस इज सो इम्पोर्टेंट, जो मैंने सीखा है, आई वॉन्ट दैट एवरीबडी शुड नो व्हाट यू हैव टॉट मी. एंड इम्पार्टिंग नॉलेज इज समथिंग वी शुड ऑल डू इट. हम इसको लेकर अपने साथ लेकर कहाँ जाएंगे? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. सो इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस वी विल टेक सम क्वेश्चंस. दादा आपको सवाल के जवाब देने होंगे. फिलहाल वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन. दिस इज सो सरप्राइजिंग. दादा ये तो कमाल हो गया, आज कोई सवाल नहीं है. या तो समझ में नहीं आया या अच्छे से समझ आ गया. स्प्लीन, महेश सर, स्प्लीन. तो दादा दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. मैं बड़ौदा के रास्ते से अहमदाबाद जा रही हूँ. तो इफ देर आर नो क्वेश्चंस, हम यहीं पे एंड कर दें आज. ओके, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच. मिलते हैं बाद में. जी दादा, थैंक यू सो मच एवरीवन. राणा साहब, थैंक यू. Thank you so much.